किसानों के आंदोलन की आहट प्रदर्शन के बीच बहुत सारी खबरें आ रही हैं। एक और अहम खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गृह विभाग की बड़ी बैठक चल रही है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत कई बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी इस बैठक में पहुंचे हैं। आवास कानून, सीएम आवास पहुंचे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, और साथ में कई और मुद्दे हैं जिस पर चर्चा संभव है। सूत्रों से यह भी खबर है, सूत्रों के हवाले से, कि किसान आंदोलन से जुड़े पहलुओं पर भी नजर रखी जा रही है। और वो आपने बयान सुना भी, तो जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा होगी। जिस तरह से डीजीपी ने कहा कि हम हर तरह से तैयार हैं, किसी भी तरह से माहौल को खराब नहीं होने देंगे। आंदोलन प्रदर्शन की इस आहट के बीच डीजीपी ने कहा कि अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं एक और अहम खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गृह विभाग की बड़ी बैठक, डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत कई आला अधिकारी सीएम आवास पहुंचे हैं। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और खबर यह भी है कि किसान आंदोलन से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हो सकती है और उस पर भी नजर रखी जा रही है। किसानों ने जिस तरह से आंदोलन का ऐलान किया है, दिल्ली कूच का ऐलान किया है, उसके बाद से एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। न सिर्फ दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, बल्कि हरियाणा में भी इसको लेकर मुस्तैदी रखी जा रही है। नजर बनाए रखी जा रही है हर एक पहलू पर और हर एक गतिविधि पर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, अंदर की खबर के लिए। जितेंद्र, क्या जानकारी है? मीटिंग चल रही है, एक बड़ी बैठक गृह विभाग के साथ मुख्यमंत्री की, कौन कौन से वो मुख्य विषय हैं जिस पर चर्चा हो रही होगी? देखिए, बिल्कुल नासिर, इस वक्त गृह विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर मौजूद है। हम भी इस वक्त, और जो बैठक है गृह विभाग की, गृह विभाग के तमाम अधिकारी, गृह मंत्री अनिल विज का ये जो काफिला है वो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। अपने आप में एक बड़ी बैठक इसे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 13 तारीख को पंजाब के किसानों ने किसान आंदोलन 2 करते हुए दिल्ली कूच की कॉल दी है। और ऐसी स्थिति में हरियाणा जो है एक बार फिर पंजाब और दिल्ली के रास्ते में रहने वाला है। और हरियाणा के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो प्रभावित ना हो, शांति भंग ना हो, आम लोगों को दिक्कतें ना हो, सरकारी गैर सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार पूरी संजीदगी के साथ अलर्ट मोड पर है। और गृह विभाग की ये महत्वपूर्ण बैठक इसी विषय को लेकर के हो रही है। मुख्यमंत्री निवास पर हम मौजूद हैं नासिर इस वक्त, और मुख्यमंत्री निवास पर जो ये बैठक है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। हमने तस्वीरें भी दिखाई, गृह मंत्री अनिल विज यहाँ पहुँच चुके हैं, डीजीपी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गृह विभाग के तमाम आला जो अधिकारी हैं चंडीगढ़ में मौजूद वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जानकारी सूत्रों से ये भी है कि जो मुख्य सचिव संजीव कौशल है वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि मसला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर के कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम विषयों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि किसान आंदोलन जब इससे पहले जब हुआ था तो हरियाणा के अंदर ही किस प्रकार से सिंघू बॉर्डर पर या शंभू बॉर्डर पर जो हमने देखा था कि किस प्रकार से जो धरना है वो दिया गया था, और उसकी वजह से आम लोगों को भी बड़ी दिक्कत रही थी। और जो ये पूरा जो धरना प्रदर्शन था 1 साल से भी के करीब जो है हमने देखा था कि किस तरीके से बना हुआ था। और अभी दोबारा से इसी प्रकार की कॉल जो है वो किसानों की तरफ से दी गई है। हालांकि केंद्र की तरफ से किसानों से बातचीत करने को लेकर के भी रास्ता निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम 6 बजे इसको लेकर के कोई बैठक जो है किसानों के साथ केंद्र की हो सकती है। लेकिन ये जो बैठक है, इस बैठक में आम लोगों को दिक्कत ना हो, इस बात को लेकर दिशा निर्देश जहां तैयार किए जा रहे हैं। सोनीपत में आपको ध्यान होगा नसीर, हमारे तमाम दर्शकों को भी खबरें अभी तक के माध्यम से हम बता दें, धारा 144 इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगा दी गई है ताकि वहां किसी प्रकार से आमजन को दिक्कत जो है वो ना हो, कोई गैदरिंग इस प्रकार की ना हो। हमने आज दिल्ली की तस्वीरें भी देखी कि दिल्ली में किस तरीके से जो संसद घेराव का आह्वान जो है किया गया था, वहाँ किस प्रकार से किसानों की तस्वीरें जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं। और अभी भी जो अधिकारियों के आने का जो सिलसिला है नासिर, आप देख सकते हैं सीएम आवास पर जो अधिकारी के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये गृह विभाग की जो बैठक है, इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश, धारा 144 लगाने से लेकर के शांति भंग ना होने देने को लेकर के, आम लोगों को दिक्कत ना हो, रूट डाइवर्जन किस प्रकार से अगर करना है, अगर इस तरीके की कोई स्थिति बनती है, यानी तमाम तरीके के प्लान A, B, C, D तक किस तरीके के प्लान रहेंगे, अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा, उन तमाम बातों को, उन तमाम
विषयों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि किसान आंदोलन जो इससे पहले हुआ था उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से जो बैरिकेड है वो तोड़े गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल जो है इससे पहले देखने के लिए मिला था। वो स्थिति दोबारा से उत्पन्न ना हो, सौहार्दपूर्ण तरीके से किसानों का जो के साथ जो है वो वार्ता रह जाए और आम जन जो है वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार बड़ी संजीदगी के साथ तमाम कदम उठा रही है। वहीं केंद्र से भी 50 जो कंपनियां हैं नासिर, वो इसको लेकर के मंगवाई गई हैं ताकि अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया जा सके शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के। और इसी के साथ साथ जो गैर ज़रूरी छुट्टियां हैं, खासतौर से पंजाब और दिल्ली से लगते इलाके जो हैं, उन जिलों के अंदर जो गैर ज़रूरी छुट्टियां हैं उन्हें रद्द करने के आदेश भी दे दिए गए हैं ताकि जो पुलिस बल है वो पर्याप्त हो। अगर किसी भी प्रकार की गैदरिंग या इस तरीके के कूच में कानून व्यवस्था को अपना हाथ में लेने का काम किसानों की तरफ से किया जाता है। बिल्कुल जितेंद्र, आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर भी और किस तरह की चर्चाएं होती हैं, क्या कुछ बड़े फैसले होते हैं। 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान है और उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां बुलाई। किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार का फैसला, सीएएफ, सीआरपीएफ समेत कई कंपनियां हरियाणा आ रही हैं। पुलिस की गैर जरूरी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं पुलिस कर्मचारियों की।